हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं इंजीनियर बुद्धप्रिय आप सभी का न्यू कोचिंग वाला चैनल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए यूट्यूब पर क्लास 10th के मैथ के विषय में बात करेंगे। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल न्यू कोचिंग वाला के नाम से चलता है, जो कि अभी रिसेंटली बेटा इस चैनल को हमने बनाया है। तो बेटा इस चैनल को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा लोग जो कि मैथ पढ़ते हैं सभी, लेकिन आजकल के स्टूडेंट में देख रहे हैं कि मैथ को बेटा क्या है, वो समझते नहीं है, मैथ को सीखते नहीं है। बस क्या फार्मूला रटे और फार्मूला के माध्यम से पूरा सवाल करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सभी बातों को देखते हुए हमने क्या कि 3-4 सालों में जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में देखा है, कॉलेजों में पढ़ा करके और कोचिंग, अपनी खुद की मेरी कोचिंग चलती बेटा, उसमें पढ़ा करके और अन्य कोचिंगों में मैं पढ़ाकर देखा, तो बेटा कि मैथ जो है बच्चे सीख नहीं रहे हैं। सीखने के बजाय बस क्या है, जल्दी से उत्तर लाना चाहते हैं, आंसर चक्कर परेशान रहते हैं। तो सब बेटा इन्हीं सब के निवारण लिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ सिखाने का आप सभी को प्रयास करूंगा। तो बेटा जैसे हम कक्षा 10 की मैथ की बात करेंगे अगर, तो बेटा इस समय बोर्ड एग्जाम भी है, तो हम लोग कक्षा 10 की जो बेटा गणित है उसके विषय में हम लोग बात करने आए हैं आज यहाँ पर। तो बेटा जो गणित सब्जेक्ट है, गणित बेटा जो गणित सब्जेक्ट है आपका, बेटा आप लोग जानते हैं कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, जो कि 24 से स्टार्ट है बेटा, 24 फरवरी से स्टार्ट है। तो बेटा हम लोग जानते हैं जैसा कि मैथ का पेपर अगर मैं बात करूं थियरी की, तो 70 मार्क्स का आता है बेटा, 70 मार्क्स। और बेटा 30 नंबर जो है कि आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है आपके विद्यालय से। तो बेटा अगर टोटल हम जोड़े तो बेटा क्या है, 100 मार्क्स हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं बेटा, 100 मार्क्स। तो बेटा देखिए, हम अगर एकदम ओपनली बात करते हैं बेटा, 30 नंबर तो बच्चे मान लो 30 में से बेटा 30 में से किसी 30 में पा जाते हैं बेटा, कोई 28 पा जाता है, आज के समय में वो विद्यालय से मिल जाता है। आपके जो तिमाही, छमाही और प्री बोर्ड के पेपर होते हैं आपको जो स्कूल में कराया जाता है, उसी के आधार पर बेटा आपको 30 या 28 नंबर दे दिए जाते हैं। अब बेटा आई बात बची बेटा अपने पास 70 नंबर की, किस बेटा 70 नंबर की। अब इस 70 नंबर में बेटा, इसी 70 नंबर से आपका परसेंटेज डिसाइड होता है बेटा, इसी 70 नंबर के माध्यम से आपको परसेंटेज, ये तो कॉमन है, ये तो सभी स्टूडेंट को मिल ही जाता है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा। बात बेटा लड़ाई है 70 नंबर की, 70 नंबर की लड़ाई है बेटा। तो मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा बेटा। अगर मैथ ईमानदारी से बेटा, अगर मेरे साथ आप लोग पढ़ लिए, ईमानदारी से पढ़ लिए बेटा, तो बेटा हम 70 में से 70 भी दिला सकते हैं, और बेटा 65 भी दिला सकते हैं, और बेटा 60 भी दिला सकते हैं।
वो बेटा हमारे और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा इन्हीं सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए अपने चैनल न्यू कोचिंग वाले पर लेकर आए बेटा कक्षा 10 की गणित। अब कक्षा 10 की गणित में बेटा हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक की जो बच्चों को बेटा ऐसे चैप्टर ऐसे टॉपिक बात जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। बच्चे क्या कि बेटा उसको सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो बेटा जैसा वो चैप्टर जो है आप लोग सभी जानते हैं, उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रायिकता। क्या बेटा? प्रायिकता। प्रायिकता नाम है बेटा, लास्ट वाला चैप्टर है बेटा और बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने बखूबी समझ लिया बेटा, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, बस केवल 2 फार्मूले हैं बेटा, 2 फार्मूले। इस 2 फार्मूले पे बेटा पूरा चैप्टर समाप्त है। पूरा चैप्टर बात कर रहा हूं बेटा। अगर बेटा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, ये जितने घंटे की क्लास होगी, अगर आप कंसंट्रेशन बना करके आज केवल बेसिक समझ लिए तो बेटा जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही आसान लगेगा। चुटकियों में आप उसको निकाल देंगे बेटा, चुटकियों में मैं बात करता हूं। लेकिन आपको पहले मैं जितनी बातें बता रहा हूं उन सब बातों को आपको समझना है। एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे बेटा, एकदम बेसिक टू एडवांस। लेकिन उसके लिए जो मैं 5-7 मिनट अपनी बातों को रखूंगा आपके सामने, उसको आपको बेटा क्या है समझना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है। और जब आपको नोट करना रहेगा बेटा, मैं कह दूंगा बेटा ये बातें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट कर लीजिए। लेकिन मैथ आप एकदम नोट करने के चक्कर में पड़िए, छापने के चक्कर में पड़िए बेटा, केवल समझने के चक्कर में पड़िए। अगर आप जिस दिन समझ लिए मैथ को बेटा पढ़ाने के तो बेटा मैथ को सीखा जाता है बेटा। आपको मैथ मैं सिखाने आया हूं, तो मैं ज्यादा बात न करता हूं बेटा, स्टार्ट करता हूं प्रायिकता। बेटा ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा, और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से ज्यादा ना बात करते हुए बेटा 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और या तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया बेटा 6 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो बेटा क्या है आपके जो लघुत्तरीय रहते हैं उसमें मिल जाएगा आपको बेटा। तो बेटा हम लोग बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का अगर इंग्लिश में बात करें होता है बेटा प्रोबेबिलिटी। क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बेटा प्रायिकता, प्रायिकता मतलब बेटा क्या है, अगर मैं बेसिक की बात करूं, इसको समझने की बात करूं, तो बेटा प्रायिकता अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका बेटा अर्थ होता है संभावना। क्या होता है बेटा? इसको हम समझने के लिए संभावना होती है बेटा, संभावना होता है बेटा। क्या है? संभावना। अब बेटा क्या संभावना, इसको बेटा क्या है संभावना कह सकते हैं बेटा, और बेटा कह सकते क्या संकल्पना। क्या बेटा? संकल्पना। संकल्पनाएं बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? संकल्पनाएं। क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? कह सकते हैं क्या है, एक प्रकार से उम्मीद भी कह सकते हैं। उम्मीद बेटा, उम्मीद। संभावना, संकल्पनाएं, उम्मीद। अच्छा बेटा इसको हम और समझ सकते बेटा परीक्षण कह सकते हैं। क्या बेटा? परीक्षण। परीक्षण इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट।
अब देखो बेटा, संभावना, मान लो किसी इवेंट यानी घटना की होने की संभावना को क्या बोलते हैं बेटा? प्रायिकता। किसी घटना के होने की संभावना या संकल्पना या उम्मीद को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। बेटा इस जैसे हमने आपसे कह दिया कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बेटा, आपके मैथ में 70 में से बेटा 70 में से 35 नंबर आने की कितनी संभावनाएं हैं? या कह सकते हो बेटा क्या है कि आप लोग 70 में से 60 आने की कितनी संभावनाएं है? तो कोई स्टूडेंट कह रहा भैया कि 50% उम्मीद है हमें 60 नंबर आने की, और कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं नहीं हमें 75% उम्मीद है 60 आने की 70 में से। तो एक अपना उम्मीद लगा रहे हैं पेपर देने के बाद। जैसे मान लीजिए वर्षा का समय है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट बोला कि बेटा बताओ कि आज बरसात हो सकती है, कितनी % इसका उम्मीद है, कितना % इसकी उम्मीद है? तो बेटा कोई कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है 50% हो सकते हैं। बेटा 50% है कि बरसात हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। हमने कहा ठीक है बच्चा। फिर एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि बेटा आप बताओ, तो दूसरा स्टूडेंट कह रहा है आज सर 90% उम्मीद है कि बरसात होगी ही। हमने कहा ठीक है बच्चा। फिर दूसरे को बैठ उठाया, एक ने कहा कि 100% उम्मीद है कि बरसात होगी ही। तो अब बताइए, आप लोग सोचिए, एक ने कहा 50%, एक ने कहा 60%, एक ने कहा 100%। तो किसको मैं सही मानूं? बताइए किसको मैं सही मानूं? बस यहां पर हम लोग क्या एक आंकड़ा, अपना एक उम्मीद लगा रहे हैं कि बेटा 50%, 90%, 100%। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से कह दिया कि आप बताइए भैया, जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, आप लोग इसको देखिए, बताओ कि आज धूप होने की उम्मीद यानी क्या है, संभावना कितने % है? किसी का सर देखा, कहा कि बात देखा, इधर उधर देखा, कहा कि सर आज जो है 90% उम्मीद है कि बरसात हो, क्या कहते हैं, सॉरी, धूप हो सकती है। हमने कहा ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है, एक उम्मीद लगा रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, एक संकल्पना कर रहे हैं कि ये चीज होने की, घटना, इवेंट होने की। तो हम बेटा बस यही कह सकते हैं कि प्रायिकता किसे बोलेंगे कि किसी घटना होने की क्या है, संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता। किसी घटना यानी इवेंट, क्या बेटा, इवेंट, इवेंट, किसी घटना यानी इवेंट के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक बेटा, तो किसी घटना यानी इवेंट होने की संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, घटना, यानी घटना को होने क्या कहते हैं, प्रायिकता। ठीक है बेटा। तो कोई अगर आपसे पूछ ले प्रायिकता क्या है, तो आप बता देना, सीधा बता बेटा कि प्रायिकता क्या है, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। जैसे मैंने कह दिया बेटा कि बताइए कि आज धूप होगी
हमने माने 90% चांस है धूप होने की। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर 50% उम्मीद है धूप होने की। हमने कहा ठीक है। फिर किसी ने कहा नहीं 25% उम्मीद है धूप होने की। ठीक। और कोई कह रहा है कि धूप ही नहीं होगी, यानी क्या है 0%, ये भी तो कह सकते हैं हम लोग। किसी ने कहा 0%। हमने कहा ठीक है। तो भैया अब हम देखते हैं कि 90 अगर परसेंटेज हटाएंगे बेटा तो नीचे क्या है, परसेंटेज सिंबल नीचे क्या है 100 लगाएंगे, तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल। तो बेटा हम हो सकते हैं 9/10। 9/10 बेटा, अगर 9/10 को अगर हम डिवाइड करते 0.9 तो कह दिया बेटा कि इसकी प्रायिकता कितनी आ गई बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.9%। ठीक है। फिर इसको मैंने देखा 50/100, 50/100 तो 0 से 0 कैंसिल आउट बेटा। 5/10, 5 1 5, 5 2 10, यानी क्या बेटा 1/2, 1/2 यानी 1/2, यानी क्या है 0.5 इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला 25%, यानी क्या है 25/100 लगाया भैया 25 से कम 25, 25 चौका 100। आप जानते हैं 1/4, 1/4 को डिवाइड अगर करोगे 0.25 कितनी प्राइस इसकी। तो हम कह सकते हैं इस रिजल्ट को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं जो अपनी प्रायिकता लाइज करेगी किसके बीच में बेटा 0, हम देखते हुए कहां लिख दे, यहां पर लिख देने बेटा। जो हमारी प्रायिकता आएगी लाइज करेगी वो बेटा क्या है इंपॉर्टेंट है बेटा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। देखो बेटा यहाँ पे 0.25। अभी एक चीज मैंने बताया था, यहाँ पे कहा था भैया 0%, किसी ने अलग में कहा था 0%। अब देखो बेटा 0% बटे 100, और किसी भी संख्या में से 0 में डिवाइड करते हैं कितना आता है 0, यानी क्या 0 से आज 0.9 तक 0, 0.25, 0.5, 0.9। तो कहां बेटा यानी 0 से कहां तक जा रही है अपनी वैल्यू 1 तक, 0 से 1 तक। तो हमारी जो बेटा प्रायिकता की वैल्यू आएगी, जो हमारे प्रायिकता की वैल्यू है बेटा वो बेटा 0 से 1 तक। हाँ तो बेटा 0 से 1 तक आएगी, जो हमारी प्रायिकता वैल्यू होगी वो कहां से आते हैं 0 से 1 तक। हमेशा सभी क्वेश्चन बेटा प्रायिकता अपना 0 भी आ सकता है। अभी मैं बताऊंगा कब 0 आएगा। अभी एक केस जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को एक इवेंट, और कब 1 आएगा उसको ही बताएंगे बेटा। और देखो इसके बीच में लाइस करा, ये सब तो दिख ही रहा है आपको। इन सभी केस बताएंगे। बस हमको अगर क्या ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया गया बेटा ऑब्जेक्टिव बताओ कि प्रायिकता किसके और किसके बीच में आती है कितने तक, तो हम लोग बता देंगे बेटा कि 0 से 1 तक। कहां तक बता दें बेटा 0 से 1 तक आती है। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही टिक लगा कर आ जाएंगे, इसको 1 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग इस बेसिक चीज को नोट करना चाहते हैं बेटा नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके मैं आगे की बात करता हूं कि किस प्रकार कैसे प्रश्न आते हैं। ले लिया बेटा, बहुत सही, वेरी गुड। अब बेटा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, जो 9th वाले बच्चे हैं जो कि एनसीईआरटी ने 1-2 साल से प्रायिकता चैप्टर क्या है हटा दिया है, लेकिन बच्चा जब आप लोग 10 में पहुंचेंगे आपको प्रायिकता मिलेगा ही। तो 9th वाले बच्चे भी
इसको पढ़ लेंगे आराम से। हमारे चैनल के माध्यम से न्यू कोचिंग वाला चैनल पे जाएंगे, वहां पे बेटा आपको प्रायिकता चैप्टर मिलेगा। कक्षा 9 के छात्र भी पढ़ेंगे क्योंकि 10 मिनट को पढ़ना ही है, इसलिए बेटा यहां से ही सीख ले। चलिए देखो, प्रायिकता का एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है। उस फार्मूले को मैं लिख देता हूं बेटा। जो इसका सूत्र है प्रायिकता की, किसी घटना होने की प्रायिकता पूछेगा तो आप लोग कहेंगे कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों यानी रिजल्ट की संख्या घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे बेटा घटना के कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बस बेटा ये फार्मूला अभी यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग। इसी फार्मूले बेटा क्या है, सवाल आप लगते हैं बेटा, कुछ नहीं करना है, अभी दिखाएंगे इस फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रायिकता चैप्टर में। आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या है, कुल परिणामों की संख्या। बेटा नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं प्रायिकता में कितने टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, पहला जो है अपने पास आ जाता है सिक्के पे आधारित प्रश्न। बेटा क्या है, सिक्के सिक्कों के उछालने पर आधारित प्रश्न। पहला बेटा इसका प्रकार क्या है, सिक्कों को उछालने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे बेटा क्या है, पासा। आप लोग देखेंगे डाइस, क्या बेटा, पासा। पासे को फेंकने पर आधारित प्रश्न बेटा। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं बेटा किस टाइप प्रश्न आते हैं। आप लोग बेटा ताश सभी लोग जानते हैं, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ताश लीजिए, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न बेटा। फिर चौथा टाइप हम लोग देखेंगे बैग या थैले। एक बैग या बेटा थैले से, बैग या थैले से गेंद, कंचे
गेंद, कंचे, बल्ब, आदि निकालने पर आधारित प्रश्न है। पर आधारित प्रश्न बेटा। तो इस 4 टाइप के आपके सिलेबस में प्रश्न आते हैं बेटा। इन 4 टाइप को पढ़ लोगे बेटा तो तुम्हारा क्या है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतनी मैं श्योरिटी देता हूं, इतनी गारंटी करता हूं बेटा कि इन 4 प्रकार के प्रश्नों को अगर बढ़िया से बेटा आप लोगों ने समझ लिया तो बेटा जान लो आपने प्रायिकता सीख लिया। प्रायिकता को अपने दिमाग से सोचना है, होती क्या चीज, प्रायिकता क्या बला है। अब हम आगे बात करने चले भाई, एक एक टाइप बात करेंगे। आज हम बेटा हमारा पूरा मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस रहेगा बेटा क्या है, सिक्कों के उछालने पर आधारित प्रश्न। बहुत मजा आएगा। अभी देखिए आप लोग खुद आंसर देंगे, हम नहीं बोलेंगे कोई, आप लोग खुद देंगे, हम ये जानते हैं बेटा क्यों कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। देखना पहले बच्चे क्या है सोचते हैं कि क्या है, भी वो सोचते हैं क्या चीज है चल रहा है, लेकिन जब उन बातों को समझ लेते हैं हमारी बात, जब मैं क्वेश्चन रखता हूं तो बच्चे अच्छा ये चीज है सर, ये बताना चाह रहे थे सर, ये पढ़ाना चाह रहे थे हमें, ठीक है ठीक सर, ठीक पढ़ाई सर। जैसे जब मैं प्रायिकता पढ़ाता हूं तो बच्चे पहले समझना चाहते हैं कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। यही मैं कहता हूँ, हाँ बच्चे आप लोग सही पकड़ रहे हैं, हाँ बच्चे आप लोग सही है, अपने राह पे सही चल रहे हैं। मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ, उसको बस आप बैठ करके आधे घंटे 15 मिनट समझिए उसे कि मैं आपको एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ। अब जब खुद समझ जाएंगे तो आप खुद बोल देंगे एकदम सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर चलने दीजिए सर। आप तो कहेंगे नहीं सर और पढ़ाइए सर, मैं कह रहा हूँ बच्चा बस करो, तुम लोग नहीं सर और पढ़ाइए, तो बेटा आप चल रहे हैं पढ़ाने, देखिए आप सब बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चे, तो जैसे क्या कि हम लोग सिक्का जानते हैं, सिक्का बेटा एकदम निष्पक्ष रिजल्ट देता है, किसी साथ कोई बेईमानी नहीं करता है सिक्का। पहली बात तो एकदम न्याय आधारित है। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, अब बेटा क्या है सिक्का दे दिया जाता है, या जो पाकिस्तान का कैप्टन है उन्हें दे दिया जाता है, या तो इंडिया वाले कैप्टन जो अपने हैं उनको दे दिया जाता है। कहते आप उछालिए, बेटा उसमें निष्पक्षता है, चाहे जो उछाले। तो बेटा क्या उसमें जो रिजल्ट आते हैं एकदम निष्पक्ष तरीके से आते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा अपने यहाँ कप्तान है, ये भी विश्व कप में आप लोग जानते हो, तो बेटा रोहित शर्मा को दे दिया गया सिक्का उछालने के लिए, तो क्या वो विरोध करेंगे क्या पाकिस्तान वाले भी है कि नहीं आप मत, हम उछालेंगे। अगर कहे विरोध कहे हम तो लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए मान लो रोहित शर्मा ने टॉस उछाला, वो टॉस जीत भी सकते हैं बेटा, हार भी सकते हैं। मान लो पाकिस्तान कैप्टन ने बोल दिया कि हेड, क्या जरूरी है क्या हेड आ जाए? आप पहले हमको ये बताइए बेटा, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सोचा कि हम हेड बोलेंगे हेड ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सोचिए इस बात में क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो यही हमने क्या है कि एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना बेटा, वहां पर एक उम्मीद तो ही लगा रहे हैं। आप लोग सोचिए जरा, एक हम उम्मीद तो लगा रहे हैं बेटा। तो जैसे मान लो सिक्का है बेटा, अपना क्या है, यही सिक्का है, देख लेना सिक्का है, ठीक है। मान लो बेटा जानते सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। क्या बेटा सिक्का है, सिक्का के 2 पहलू बेटा, एक हेड
एक बेटा टेल, समझिएगा बस बातों, कभी नोट कुछ मत करिएगा बेटा। टेल, हेड और टेल। अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूं, हेड को बेटा बोलते हैं चित। क्या बोलते हैं बेटा? चित बोलते हैं, चित। अगर मैं बेटा टेल की बात करूं तो बोलते हैं पट। क्या बोलते हैं? पट, पट, चित और पट। अगर बेटा हम लोग सब अपने क्वेश्चन में देखेंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म मिलते हैं। हेड को बेटा एच से, और बेटा टेल को टी से, टेल को टी से। इतनी बात समझ में आ रही नहीं बेटा? आप लोग बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो हम अब इसके आगे बात करेंगे। तो पहला टाइप आता है प्रकार। फर्स्ट बेटा देखेंगे अपने में प्रकार, पहला प्रकार किस टाइप क्वेश्चन से कहेगा भैया? एक सिक्का उछालने पर आधारित प्रश्न। एक सिक्का, एक सिक्का, एक सिक्का, एक सिक्का के उछालने पर आधारित प्रश्न। बेटा एक सिक्के के उछालने पर आधारित प्रश्न, एक सिक्के को, एक सिक्के को लिख देना बेटा, एक सिक्के को उछालने पर आधारित प्रश्न। अच्छा लगेगा थोड़ा पढ़ने में। इस टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब मैं कह दिया भैया यहां देखते हैं, तब यहां पर इससे आधारित हम लोग प्रश्न लिखेंगे बेटा। चलिए अच्छा यही देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा अपना सिक्का है, सिक्का है। अभी मैंने बताया आप लोगों को इसके दो पहलू, हेड और टेल। समझिएगा बात को, हेड और टेल। एक सिक्के की बात हो रही है। हेड को बोलते हैं चित, इसको बोलते हैं पट। चित और पट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा हेड, इसको यानी हेड एच से, इसको क्या बेटा टी से। ठीक है। अब मान लो आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चे हो, आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, जानते हैं। जैसे मान लो दे दिया कि भैया लो एक कॉइन्स लो, एक सिक्का लो, उछालो, तो दो लोगों मैंने कह दिया भाई चला आपस टास्क कर लो। तो अब हम ये लोग कहे भैया हेड बोल दिए, तो भैया पॉसिबिलिटी उम्मीद करें भैया 50% उम्मीद है हेड आने की। पूरा 100% नहीं कह सकते हेड आ सकता है, लेकिन क्या उम्मीद है, 50% कह दिया, चलिए ठीक है। अब 50% इसमें आ गए तो 50% इनमें भी उम्मीद है, टेलाने की उम्मीद हो गई मेरे पास। 50% उम्मीद हो गई बेटा, संभावना हो गई टेलाने की, और 50% हेड आने की। अब मैं कह दूं इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो देखेंगे बेटा 50%। ठीक है। अब 50% हटाएंगे बेटा, प्रतिशत हटा देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आगे बेटा, परसेंटेज हटाए नीचे क्या है 100, तो ये भैया ये कटा अपने पास 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, यानी क्या है 1/2। 1/2 प्रायिकता है बेटा किसकी, हेड आने की। हेड आने की प्रायिकता कितना है 1/2। अब यही अगर मैं बात तेल तरफ बात करूं बेटा कि 50% उम्मीद कर रहा था कि टेल आए, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज सिंबल हटाएंगे, 100 उतारते हैं, तो बेटा हमने परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या है 100 उतारा।
तो भैया ये कटा, तो 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, यानी 1/2, 1/2 बेटा। तो इसकी प्रायिकता क्या है, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, टेल आने की प्रायिकता, तो बेटा प्रायिकता आ गई टेल आने की, कितना, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जब एक सिक्के को मैं उछालता हूं उसमें दो पहलू, हेड और टेल, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2, और टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 50% की संभावना कर रहे हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये तो एक सिक्के। अब कोई बोलते बताओ, अब देखो कैसे आ रहा है उसको मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारे फार्मूला की यूज कर रहा हूं यहां पर, कैसे करता हूं उसको देखिए बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं 1 मिनट रुका हूं, आप लोग बेटा क्या है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा। अब देखिए जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा था ना, प्रायिकता बराबर प्रायिकता इक्वल, भैया बोलते हैं क्या है, अनुकूल अनुकूल घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। हमने कहा कि बेटा अभी से फार्मूला, हमने कहा एक सिक्का उछालेंगे, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा बताइए बेटा आप लोग, जैसे मैंने कहा कि आप लोग बताइए हेड आने की प्रायिकता, प्रायिकता बताइए हेड आने की, बताओ बेटा अगर हेड, एक सिक्का उछाला तो एक सिक्के में एक ही हेड होगा ना, आप लोग सोचिए एक सिक्के में एक ही हेड होगा ना, तो बेटा क्या है, अनुकूल परिणामों संख्या कितनी हो गई, एक बेटा, एक। अच्छा हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, कुल घटना कितनी हो गई, 2 बेटा, 2, कुल घटना कितनी हो गई, 2। तो क्या है, कुल परिणामों की संख्या 2, और बेटा हेड आने की प्रायिकता, यानी 1/2, हम लोग हेड आने की प्रायिकता कह सकते हैं 1/2, ठीक है। अब ये दूसरी हम लोग बात करेंगे, देखना मैंने पूछा कि प्रायिकता बताइए टेल आने की, प्रायिकता बताइए टेल आने की, तो कुल परिणाम हेड आ सकता है, टेल यानी क्या है, कुल कितने हैं, 2, और बेटा टेल कितना आया, अरे सिक्का तो एक टेल आएगा ना भैया, तो क्या है अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, 1, तो लिख दो बेटा 1/1, ये तो फार्मूला यूज हो गया, ये तो मैं वहां परसेंटेज से बताया था आप लोगों को, पॉसिबिलिटी उम्मीद करके, तो वही तो आ रहा है ना बेटा। देखिए आप लोग सोच लीजिए अपने दिमाग से, मैं कुछ नहीं, सोच लीजिए, अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए, आ रहा है, चलिए बच्चा बहुत सही, चलिए तो बेटा नोट कर लीजिए आप, देखिए मैंने बता दिया बेटा, एक सिक्के को उछाल रहा हूं, एक सिक्के की मैं यहां नहीं दे रहा हूं, अगर नहीं समझ आ रहा बेटा, एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता बेटा 1/2, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं बेटा 2 सिक्के वाले पाऊंगा, मजा आ जाएगा 2 सिक्के में, देखना 2 सिक्के वाला बेटा बहुत मजा आएगा। तो बेटा दूसरा प्रकार है अपना, प्रकार दूसरा, सेकंड,
हम कह सकते हैं बेटा, यानी क्या है, दो सिक्के को उछालना, दो सिक्के को उछालना या एक ही सिक्के को दो बार उछालना, ये भी तो हो सकता है भैया। तो अभी मैं समझा रहा हूं, जाइए मैं लिख दूं तो पहले, दो सिक्के को उछालना या कह सकते बेटा एक सिक्के को दो बार उछालना। एक सिक्के को बेटा, दो सिक्के को उछालना या एक सिक्के को दो बार उछालना। देखिए बेटा, हम आगे बताने चल रहे हैं आप लोगों को कैसे। देखिएगा, मान लो हम अपने दोनों हाथों में, बेटा कह रहा दो सिक्के ले ले अपने हाथों में। मान लो हम दो सिक्के एक साथ उछाल सकते हैं ऐसे, या एक सिक्का ले लिया, एक सिक्के एक बार उछाला, फिर क्या है एक बार और उछाल दिया, दो बार उछाल। वही कह रहा एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्के को उछालना। दो सिक्के को बेटा एक साथ उछाल दो या एक सिक्के को एक बार उछाला दो बार उछाला, तो एक सिक्के दो बार उछाल सकते हो। तो बेटा दोनों बात एक मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। दो सिक्के हैं अपने पास, कितने सिक्के बेटा, दो सिक्के। अब जब हम लोग सिक्का उछालेंगे, यही सिक्का है, एक सिक्के को मैं दो बार उछाल रहा हूं, ये अपना क्या है, सिक्का है, ठीक है। इस सिक्का को बेटा जब मैं एक बार उछाला तो कितना आ गया बेटा, मान लो उस पे आ गया हेड, क्या आ गया, हेड आ गया। अच्छा, क्या जरूरी था का हेड है, टेल भी आ सकता था। तो बेटा क्या है, जब क्या है हेड आया, जब मैं क्या है दूसरी बार उछाला तो क्या आ गया बेटा, उस पे टेल आ गया। एक बार उछाला, कह रहा ना एक सिक्के को दो बार उछालो, तो एक बार उछाला भैया हेड आया, जब मैं दूसरी बार उछाला टेल आया। अच्छा ठीक है, ये लोगों कहा। अच्छा फिर देखो दूसरी घटनाएं देखते हैं बेटा। जब मैंने उछाला तो बेटा पहले सिक्के कितना आ गया, टेल आ गया, और दूसरे क्या है बेटा, जब फिर दूसरी बार उछाला उस पर क्या आ गया, हेड आ गया। समझते रहिए बात को। अच्छा क्या जरूरी क्या है, हेड टेल आए टेल हेड आए, हेड टेल आए टेल हेड आए, क्या जरूरी है क्या, नहीं ना बेटा। तो क्या है, अच्छा दोनों पे मान लो एक बार उछाला हेड आ गया, फिर दूसरी बार उछाला फिर हेड आ गया, तो हेड हेड भी आ सकता है। मान लो एक बार उछाला टेल आ गया, फिर उछाला टेल आ गया, तो टेल टेल भी आ सकता है। तो बेटा क्या है, हमने एक बार उछाला हेड आया, जब दूसरी बार उछाला बेटा क्या है, हेड आ गया। मान लो हमने बेटा इसी सिक्के को उछाला, मतलब एक बार उछाला टेल आ गया, दोबारा उछाला टेल आ गया, तो टेल टेल भी आ सकता है ना बेटा, टेल टेल भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, बताइए आप लोग। तो कितनी घटनाएं हो गई, चार इवेंट दिख रहा है बेटा। और कोई बनेगा क्या, अगर और कोई घटनाएं हो रही तो आप हमको बता दीजिए बेटा। क्या नहीं सर, अभी और होगा सर, अगर हो तो बता दीजिए बेटा। आप लोग सोच के पहले दिमाग सोचिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग सोचिए पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड में इसका मनन कीजिए, मंथन कीजिए कि जो सर ने लिखा है सही लिखा है, कहीं गलत बता दिया हमको, उसको सोचिए। अच्छा आप ही सोचो, आप लोग दो लोग थे, ठीक है, सिक्के लिए हो, हमने कहा तुम उछाल भैया एक बार, ठीक है, उछाला हेड आया, हमने कहा ठीक है, हम क्या आप उछाला बेटा, उसके टेल आ गया, तो एक पे हेड आया एक पे टेल आया। अब फिर मैंने कहा ठीक है, अब फिर एक बार उछालो, तो भैया जो पहला वाला था उस पर क्या आ गया, टेल आ गया, दूसरा हेड आ गया। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा फिर दोनों उछाले, तो बेटा दोनों हेड आ सकता है, दोनों हेड आ सकता है, सही नहीं आ सकता है, ठीक, संभावना उम्मीद है ना बेटा, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या दोनों टेल आ गया, तो बेटा चार ही घटनाएं बनेंगी। दो सिक्कों को जब हम उछालते हैं, एक साथ उछाले क्या है, एक सिक्के को दो बार उछाल ले, तो बेटा कितनी संभावनाएं बनती है अपने पास, चार
पॉसिबिलिटी बनती है। तो जब हम लोग फार्मूले में अपने कहा लेकिन कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो यहां पर कितने परिणाम हो गए बेटा? कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बेटा हो गई अपने पास